Hello everyone, this question is from CBSE Board Exam 2023-24. This is one of the very important question from chapter 6 triangles. In this question we have ABCD is a parallelogram. BE, ये जो BE है it bisects CD at M. ये CD को M पे bisect कर रहा है and intersect AC at L. प्रूव दैट EL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BL. हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो EL है वो BL का क्या है, ट्वाइस है. तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें गिवन है. एक तो हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम गिवन है. अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं. सिमिलरली दीज टू साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, राइट. इसके अलावा हमारे पास M जो दे रखा है वो मिड पॉइंट दे रखा है DC का. अगर M DC का मिड पॉइंट है तो ये दोनों लेंथ भी आपस में क्या है, इक्वल है. DM इज इक्वल टू MCB हमें गिवन है. अगर इस क्वेश्चन में M BC का मिड पॉइंट BE का मिड पॉइंट दे रखा होता तो क्वेश्चन किसी और हिसाब से चलता. बट यहाँ पे इन्होंने M किसका मिड पॉइंट दे रखा है, DC का मिड पॉइंट दे रखा है. अगर M DC का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम तो यूज नहीं कर सकते. अगर M BE का मिड पॉइंट होता फिर हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज करते तो यहाँ पे हमारे पास D भी मिड पॉइंट आ जाता, राइट. बट अब M हमारे पास DC का मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके रिजल्ट नहीं बना सकते. अब हमारे पास रिजल्ट बनाने के दो तरीके हैं. सबसे पहले तो हम BMC और DME ट्राइंगल को लेंगे. हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर भी प्रूव कर सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट तो ये है ही है. अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर भी होंगी, है ना. आप खुद देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो AAS सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. अदरवाइज ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर भी हैं. चाहे आप इनको सिमिलर प्रूव करें चाहे आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, क्वेश्चन दोनों तरीके से हो जाएगा, राइट. अच्छा, अगर हम क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. इन ट्राइंगल BMC, पहले तो आप लिख लें आपके पास गिवन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू अस, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ DC. इसके अलावा और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें प्रूफ करना है EL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BL. स्टार्ट करते हैं प्रूफ से. पहले तो हम ये दोनों ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे, BMC और DEM. सिमिलर प्रूफ करेंगे इन दोनों को. इन ट्राइंगल BMC एंड ट्राइंगल, कोशिश करें कि आप पहले ही नाम सही लिखें, राइट. जब आपके पास एंगल्स गिवन होते हैं तो बहुत इजीली नेम्स सही लिख लेते हैं. जब साइड्स गिवन होती है तो थोड़ी सी मुश्किल होती है नेम लिखने में. तो एंगल B एंगल E के इक्वल आएगा तो यहाँ पे E लिखते हैं. M हमारे पास यहाँ पे M पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे जो कि इक्वल होते हैं तो M लिखते हैं. और यहाँ पे आएगा D. अब यहाँ पे कौन सा एंगल इक्वल है, कैन वी मार्क दिस एंगल एज 1 एंड दिस एंगल एज 2, दिस एज 3 एंड दिस एज 4. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, angle 4 is equal to angle 3. Why these angles are equal? They are alternate interior angles because DE is parallel to BC, right. और एक बार हमारे पास EB ट्रांसवर्सल आ जाएगा, दूसरी बार हमारे पास DC ट्रांसवर्सल आ जाएगा. तो कैन वी से ट्राइंगल BMC is similar to triangle EMD by AA similarity. अब अगर हमारे पास ये ट्राइंगल्स सिमिलर हो गई हैं तो हम इनकी साइड्स की रेशो लिख सकते हैं. अब रेशो आपके पास क्या बनेगी, BM अपॉन EM. BM अपॉन EM इज इक्वल टू MC अपॉन MD, MC अपॉन MD एंड द लास्ट इज BC अपॉन ED, BC अपॉन ED. अब देखो आपके पास यहाँ पे M जो है वो DC का मिड पॉइंट था तो BM इज इक्वल टू EM. BM इज इक्वल टू 1 मिनट, हमें M मिड पॉइंट दे रखा है DC का तो हमारे पास इक्वल क्या आएगा, MC इज इक्वल टू MD.
M is midpoint of BC, therefore MC is equal to MD। अगर MC और MD इक्वल है तो MC अपॉन MD की रेशो आपके पास कितनी आ जाएगी, 1:1। तो यहाँ से आपके पास BM और EM की रेशो भी कितनी आ जाएगी, 1:1। हमने जो प्रूफ करना था मैंने इधर लिख लिया है, EL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BL, EL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BL, ये हमें प्रूफ करना था, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया MC अपॉन MD की रेशो 1:1 है, देयरफॉर BM अपॉन EM की रेशो भी 1:1 हो जाएगी एंड BC अपॉन ED की रेशो भी हमारे पास 1:1 हो जाएगी, देयरफॉर BM इज इक्वल टू EM एंड BC इज इक्वल टू ED हो जाएगा। अब BC और ED आपके पास दोनों इक्वल हो गए हैं। अगर BC और ED इक्वल है और BC हमारे पास AD के भी इक्वल है एंड BC इज इक्वल टू AD, ये तो हमें गिवन ही था क्योंकि हमारे पास फिगर जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। देयरफॉर कैन वी से AD इन दोनों रिजल्ट्स के साथ क्या आप बता सकते हो, BC तो कॉमन आ गया ना, तो हमारे पास आ गया AD इज इक्वल टू ED। AD और ED इक्वल हो गए तो देयरफॉर D इज मिड पॉइंट, किसका, मिड पॉइंट ऑफ AE। D किसका मिड पॉइंट हो गया, AE का। अब D AE का मिड पॉइंट हो गया हमारे पास, तो देयरफॉर कैन वी से जो हमारे पास AD अपॉन AE की रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो AE है वो डबल ऑफ DE है, राइट। AE इज डबल ऑफ DE, वी कैन से लाइक दिस, राइट। अब हमारे पास ये एक रिजल्ट आ गया है, देखते हैं हम इसको यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, हम ऐसे कौन सी ट्राइंगल्स को कंसीडर करें जिसमें हमारे पास EL भी एक साइड बने और BL भी एक साइड बने, ताकि जब हम सिमिलैरिटी की रेशोज बनाएं तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो सके। तो हमारे पास जो BL साइड बन रही है वो बन रही है BLC में, और जो EL साइड बन रही है वो बन रही है ELA ट्राइंगल में। इसका मतलब हमें ELA ये वाली जो ट्राइंगल है और BLC ये जो ट्राइंगल है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज इन ट्राइंगल BLC एंड ट्राइंगल B एंगल आएगा E के इक्वल, तो यहाँ पे E लिखते हैं, L पे वर्टिकली ऑपोजिट बन रहे तो L सेंटर पे ही रहेगा और इधर आ जाएगा A। अब इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं, एंगल BLC इज इक्वल टू एंगल ALE, वाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सेकेंड एंगल AE, एंगल 2 भी बोल सकते आप इसको, एंगल 1 और एंगल 2 भी बोल सकते हो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ट्राइंगल BLC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ELA। अब आप यहाँ से रेशो बनाएं बाय AA सिमिलैरिटी। अब आपके पास रेशो क्या बनेगी, BL अपॉन EL, उसके बाद आ जाएगा LC अपॉन LA और लास्ट में आ जाएगा BC अपॉन EA, राइट, BC अपॉन EA। अब आपके पास ये जो रेशो आ गई हैं, अब इन रेशोज को आप ध्यान से देखें, आपने रिलेशन प्रूफ करना है BL और EL के बीच में, राइट। इसका मतलब इन दोनों रेशोज पे आपको किसी तरह से वर्क करना पड़ेगा। अब आप BC और EA को ऑब्जर्व करो, जो BC है वो हमने प्रूव किया था कि वो DE के इक्वल है, और जो DE है वो AE का हाफ हो गया था, है ना। अब आप यहाँ से इसको देखो, अगर हमारे पास है as we have AE is equal to twice of DE and DE is equal to BC, और DE और BC दोनों क्या आ गए थे आपके पास, इक्वल। तो therefore can we say, can I write here, therefore can we say AE is equal to twice of BC,
यस और नो? आप खुद देखें, आपके पास AE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DE था और DE और BC दोनों इक्वल थे क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर लिया था और इनकी रेशो 1:1 की होने की वजह से हमारे पास ये दोनों लाइंस इक्वल आ गई थी। यहाँ पे BC और ED के आ गए थे आपके पास, इक्वल आ गए थे। तो यहाँ पे DE की जगह पे हमने BC यूज कर दिया, तो AE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC हो गया। अब आप इस AE में BC पुट कर दो, पुट 10 2, इसको 2 लिखें और यहाँ पे वैल्यू पुट करें। ये आपके पास आएगा BL अपॉन EL इज इक्वल टू, इसमें क्या पुट करोगे आप, BC, और AE की जगह पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ BC। BC से BC यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, यू विल गेट, राइट है, यू विल गेट BC BL अपॉन EL इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई देन यू विल गेट 2BL इज इक्वल टू EL, और यही हमने प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार तो ये क्वेश्चन डायग्राम के साथ आ जाता है और कई बार बिना डायग्राम के भी आता है, बोर्ड के पेपर में आया हुआ है काफ़ी बार, है ना। तो रिसेंटली तो ये 2022 और 2023 में भी आया है, तो एक बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस खुद से भी ज़रूर करके देखें। थैंक यू।